morning all of you. Welcome to my online classes. Today start in part 17, the first chapter, the glorious past of India. Title, Sindhu Saraswati Civilization. Today start in topic सिंधु आर्किटेक्चर। ये अब तक यानी कि हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, इसके यानी कि भाग 16 पार्ट 16 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो भाग है वो है आपका सिंधु आर्किटेक्चर, यानी कि आपका सिंधु स्थापत्य कला। सिंधु स्थापत्य कला जिसके अंदर आज हम यहाँ बात करेंगे आपके सामने नगर नियोजन की, आपके टाउन प्लानिंग की, एंड सेकंड आपका रहेगा वो रहेगा वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपके जल निकास प्रणाली। तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं टाउन प्लानिंग को। टाउन प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड। वेस्ट साइड यहाँ आपको दिख रहा होगा सामने कि जिस प्रकार से यानी कि आपका एक पश्चिम की दिशा हो गई और एक हो गई आपकी कौन सी इधर पूर्वी दिशा। तो आपके यानी कि जो भी उस समय का यानी कि आपके सिंधु सभ्यता है उस समय का जो नगर नियोजन था उसको दो भागों में बांटा गया था। एक भाग आपका रहेगा पश्चिम दिशा के अंदर और एक भाग रहेगा आपका कौन से पूर्वी दिशा के अंदर। पश्चिमी दिशा के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके बनाया जाता था क्या, सिटाडेल। अगर पश्चिमी दिशा की बात करें तो यहाँ पर क्या बना हुआ है आपका सिटाडेल। सिटाडेल वाज द रेजिडेंस ऑफ किंग, प्रिंस एंड अदर प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द टाउन। यानी कि अगर अपन बात करें तो एक तरफ यानी कि आपके पश्चिम दिशा के अंदर यहाँ पर आपके एक हाई प्लेटफॉर्म, एक आपके क्या है हाई प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये क्या बना हुआ आपके सामने ऊंचा चबूतरा। हाई प्लेटफॉर्म यानी क्या बना हुआ आपका ऊंचा चबूतरा। इस ऊंचे चबूतरे के ऊपर आपका एक यानी कि यहाँ पर क्या बना हुआ रहता था जिसको अपन बोलते हैं गढ़ी, सिटाडेल बोल सकते हैं इसको हम, यानी कि किला भी बोल सकते हैं, फोर्ट भी बोल सकते हैं और फोर्ट्रेस भी बोल सकते हैं। यानी कि इसे हम महल बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं, दुर्ग बोल सकते हैं या गढ़ा या गढ़ी बोल सकते हैं। लेकिन ये बना हुआ किसके ऊपर, आपके एक हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर ये बना हुआ होता था। इसी के चारों तरफ जो आपको यानी कि एक तरह से दिख रहा है ये यानी कि एक तरह से बिल्कुल गोल सर्किल, वो है आपका क्या, द फोर्ट वाज सराउंडेड बाय थिक एंड वाइड वेल्ड रैम्पार्ट। यानी कि इस दुर्ग के, इस गढ़ी के चारों तरफ एक मोटी दीवार एवं चौड़ी दीवार का यानी कि क्या बना हुआ रहता था आपके रैम्पार्ट, यानी कि परकोटा। कि जो आपका यानी कि गढ़ी है, दुर्ग है, इसकी चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो ये आपका यानी कि रैम्पार्ट बना हुआ है जिसको अपन कहेंगे यहाँ पर परकोटा, वो इसकी सेफ्टी के लिए होता था। किसकी, आपके फोर्ट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक रैम्पार्ट बनाया गया है। द फोर्ट वाज सराउंडेड बाय थिक एंड वाइड वेल्ड रैम्पार्ट। नेक्स्ट अपन यहाँ देखेंगे जो इसके यानी कि बिल्कुल अपोजिट साइड होगा सामने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर टाउन ऑन लोअर प्लेन एरिया, कि जो आपका यानी कि नगर बसा हुआ है वो इसके बिल्कुल ये कहाँ बसा हुआ आपके हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जो टाउन है वो कहाँ पर बसा हुआ आपके लोअर प्लेन एरिया, यानी कि आपके समतल भूभाग के ऊपर। इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो पूरा का पूरा यानी कि आपका टाउन है, जो पूरा का पूरा टाउन है आपका वो कैसे बना हुआ आपके यहाँ पर यानी कि एक तरह से वर्गाकार स्क्वायर शेप के अंदर। पूरा का पूरा जो टाउन है उसकी यानी कि जो बनावट है वो किस शेप में है, आपके स्क्वायर शेप के अंदर है। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साफ कि यानी कि जितने भी आपकी ये है जो मैंने यानी कि आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर के है आपके यानी कि मुख्य सड़कें हैं। जो रेड कलर है वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मुख्य सड़कें हैं। और इन्हीं सड़कों के पास में यानी कि आपकी यहाँ पर एक तरह से यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपके ड्रेन भी बने हुए थे, आपकी नालियाँ भी यहीं पर बनी हुई है। अब इसके अंदर हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को फैसिलिटियाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ देखें रोड की बात करें यहाँ पर, तो द रोड क्रॉस्ड ईच अदर एट ए राइट एंगल। यानी कि सभी के सभी यानी कि जो सड़क है आपके वो सड़कें हैं, द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट ए राइट एंगल, यानी कि सभी के सभी कैसे आपके एक समकोण के अंदर, एक यानी कि समान दिशा के अंदर, यानी कि एक दूसरे को समकोण आकृति के अंदर ये सड़कें हैं वो एक दूसरे को यानी कि क्रॉस के अंदर काटती थी। देयर विच वेर 9 to 34 फीट। अगर हम इन रोडों की यानी कि एक तरह से विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो इनकी जो चौड़ाई हुआ करती थी वो कितनी होती थी आपके 9 to 34 फीट, यानी कि 9 से लेकर के 34 फीट तक। उसी के साथ साथ अगर अपन यहाँ पर देखें तो अंदर यानी कि आपके जो मुख्य अंदर यानी कि एक तरह से आपके छोटे छोटे जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ईच ब्लॉक ये सब के सब आपके क्या है, हाउस है, यानी कि अलग अलग ये मकान बने हुए हैं। यानी कि पहले कि जैसे बोलते हैं वर्गाकार हो गया, तो जिसको अपन कह सकते हैं यानी कि एक तरह से ये आपका एक कॉलोनी हो गई या एक आपका छोटा टाउन हो गया। और पूरा का पूरा जो बड़ा टाउन है वो भी आपके कैसे कटा हुआ है, स्क्वायर शेप के अंदर बना हुआ है। तो इसके अंदर लेंस यानी कि आपकी जो छोटी गलियां हैं, ये छोटी जो गलियां हैं वो यानी कि लेंस है वो वेयर ऑफ द 1 to 2.2 मीटर,
यानी कि इनकी जो चौड़ाई होती थी वो कितनी होती थी, 1 से लेकर 2.2 मीटर तक होती थी। वहीं अगर अपन बात करें तो वन रोड ऑफ 34 फीट हैज बीन डिस्कवर्ड विच कुड हैव बीन ए हाईवे, कि हमें यहाँ पर यानी कि एक तरह से नगर के पास के अंदर जो मोहनजोदड़ो में हमको मिला है, यानी कि आपको यहाँ पर एक 34 फीट का यानी कि 34 फीट का सर्वाधिक यानी कि चौड़ा रोड है, वो हमें यहाँ पर एक तरह से मिला है, जिसको हम राजमार्ग की संज्ञा यहाँ पर दे सकते हैं। यानी इसको अपन एक क्या कह सकते हैं, हैव बीन ए हाईवे, इसको एक हाईवे यहाँ पर कहा गया है। उसी के साथ साथ अगर अपन यहाँ देखें तो और क्या क्या फैसिलिटी थी यहाँ पर, तो फैसिलिटीज के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके जो पूरा का पूरा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो गोल गोल सर्किल दिख रहे हैं, ये सब के आपके वेल है यानी कि कूप है, कुएं हैं, ताकि यानी कि एक तरह से रास्ते पे चलते हुए राहगीरों की यानी कि पानी की कोई भी समस्या हो तो वो यानी कि एक तरह से इससे समाधान कर सके, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर क्या बनाए हुए आपके वेल बनाए हुए थे, कुएं बने हुए थे। उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ ये दिखाई दे रहे हैं चबूतरे टाइप में, यानी कि कुछ प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उस समय की यानी कि एक तरह से बताते हैं कि यानी कि आपके इसके अंदर टाउन के अंदर बीच बीच में यानी कि जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी, मुख्य सड़क है, इन मुख्य सड़कों के ऊपर यानी कि आपके क्या बने हुए रहते थे, चबूतरे बने हुए रहते थे। इन चबूतरों से यानी कि एक तरह से हमें ये अंदेशा या एक तरह से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के अंदर यहाँ पर एक तरह से यानी कि व्यापार होता होगा, यहाँ बाजार लगता होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आज भी सब्जी मंडी होती है तो यानी कि एक बड़ा सारा चबूतरा होता है, उस चबूतरे के ऊपर लोग बाग बैठ के यानी कि सब्जी बेचते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर भी कुछ अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि आपके यानी कि नाइट के अंदर अगर यहाँ पर कोई भी लोग आए जाए रोड के ऊपर तो बोले कि लाइटें तो उस टाइम पे थी नहीं, लेकिन रोशनी की व्यवस्था किस प्रकार से करते थे, तो कुछ स्थान के ऊपर यानी कि कुछ दूरी के अंदर आपको यानी कि एक तरह से लाइट पिलर ऐसे देखने को मिलते थे। लेकिन ये लाइट पिलर नहीं थे, इसको एक तरह से अपन यहाँ पर क्या होता था, एक चिमनियाँ लगी रहती थी जिसको अपन द्वीप स्तंभ भी कह सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर एक दीपक थे या मसाल के रूप में ये जला करते, इनको शाम को जलाया जाता था ताकि रास्ते के ऊपर यानी कि एक तरह से राहगीरों के लिए रोशनी की व्यवस्था भी यहाँ पर करते थे। उसी के साथ साथ जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि जो यानी कि एक तरह से ये अलग अलग यानी कि एक तरह से आपके स्क्वायर शेप के अंदर पूरी यानी कि आपका टाउन हो गया, छोटी छोटी कॉलोनी हो गई, और कॉलोनी के अंदर भी जो छोटे छोटे घर हैं वो भी कैसे बने हुए हैं, आपके स्क्वायर शेप में बने हुए हैं। तो इस एक छोटे से पोर्शन को देखना, इसको इस छोटे से एक पोर्शन को यानी कि एक घर को इच जो आपके यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक घर को अपने यहाँ पर लेके चलते हैं, यानी कि सभी जो आपके यहाँ पर हाउस है, इच हाउस यानी कि एक तरह से आपके कॉमन। अब यहाँ पर सिर्फ अपन एक इसकी घर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एक ही पूरा का पूरा यानी कि हाउस जो हमने यहाँ से उठा के एक अलग से देखा इसको, इस एक घर के अंदर यानी कि उस समय के घर के अंदर क्या क्या व्यवस्था थी वो अपन यहाँ देखेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1, 2 एंड 3 रूम्स यानी कि 3 उसके अंदर आपके कक्ष होते थे। फर्स्ट एक यहाँ पर अपन बात करें तो 1 यानी कि आपके किचन हो गया एंड 1 आपका स्टडी रूम, उस समय के अंदर यानी कि पाठशाला हुआ करती थी। 3 रूम हो गए, एक किचन हो गया, एक आपका स्टडी रूम हो गया, उसी के साथ साथ यहाँ एक आपका बाथरूम हो गया, एक टॉयलेट हो गया, और प्रत्येक घर के अंदर एक वेल होता था यानी कि आपका एक कुआं भी यहाँ पर देखने को मिलता था। और सभी घरों के अंदर बीच के अंदर एक क्या होता था, आपका आंगन होता था यानी कि कोर्ट यार्ड होता था। 3 रूम, 1 किचन, 1 स्टडी रूम, 1 बाथरूम, टॉयलेट, वेल एंड कोर्ट यार्ड, जो यानी कि हमको एक तरह से ईच हाउस के अंदर यानी कि हर घर के अंदर देखने को ही मिलता था। ये जो घर बनते थे वो बनते किसके थे, आपके ईंटों से बनाए जाते थे। अब अगर हम ईंटों की बात करें तो रेशियो ऑफ द शेप ऑफ द लार्ज ब्रिक्स, यानी कि एक तरह से जो ब्रिक्स थी आपकी ईंटें थी, इन ईंटों का रेशियो क्या था, तो 1:2, 2:4, यानी कि आपके 1:2:4 का यानी कि एक तरह से यहाँ पर ईंटों का रेशियो था, जिससे कि यानी कि एक तरह से आपकी ये बनती थी। वहीं अपन देखेंगे लास्ट के अंदर आपका यानी कि एक तरह से हमारा ये फोर्ट वाला हो गया, कि फोर्ट में यानी कि इसको अपन सिटाडेल भी बोलते हैं, इसी को फोर्ट बोलते हैं और इसी को अपन फोर्ट्रेस बोलते हैं। सिटाडेल वाज द रेजिडेंस ऑफ किंग्स, प्रीस्ट्स एंड अदर प्रोमिनेंट पीपल, यानी कि इसके अंदर राजा रहता था और उसी के साथ साथ पुरोहित रहते थे और पूछ प्रमुख यानी कि एक तरह से लोग थे टाउन के, वो भी यहाँ पर रहा करते थे। वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी प्रणाली, तो ड्रेन्स वेयर देयर टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम हाउसेज, यानी कि नालियों की सहायता से यानी कि जो भी गंदा पानी होता था वो यानी कि एक तरह से इन सड़कों के किनारे यानी कि एक तरह से बाहर यहाँ से निकलता था। उस समय की अगर अपन बात करें तो जो जल निकासी प्रणाली है वो पूरे विश्व के अंदर यानी कि एक तरह से काफी फेमस थी, इसकी जैसी और कहीं भी प्रणाली देखने को नहीं मिलती। जो सिंधु सिविलाइजेशन की यानी कि आपके ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम अपने को वर्ल्ड में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए हम कहेंगे हैव नॉट बीन फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिंधु सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है हैव नॉट बीन फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसी के साथ साथ जो आपके यानी कि एक तरह से दिख रहा है आपको सामने कि ये सड़कें हैं, इन सड़कों के पास के अंदर से यानी कि आपकी नालियाँ बनी हुई है, छोटी जैसे कॉलोनी की नाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इसी तरीके से यानी कि आपके ये नालियाँ हैं जो कि यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि आपके मुख्य नालियों में जाकर के मिलती थी
और मुख्य नालियों के सहायता से यानी कि पानी को लास्ट में ले जाकर के नगर के बिल्कुल बाहर एक बड़े खड्डे के अंदर इसको डाल दिया जाता था। पूरा पानी वहाँ पर स्टोर किया जाता था। अब ये नालियाँ यानी कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस क्यों है, तो देखेंगे अपन कुछ चीज़ें इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो यानी कि बड़ी नालियाँ होगी, लार्ज ड्रेन होगा, यानी कि लार्ज ड्रेन्स वेर कवर्ड, यानी कि एक तरह से वो कैसी थी, आपके ढकी हुई थी। इन नालियों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता था, किससे किया जाता था, आपके जिप्सम मोटर वाज द यूज्ड ऑफ कनेक्टिंग ड्रेन्स, यानी कि आपके जो उस टाइम का यानी जिप्सम यानी मोटर था, जो आपका जिप्सम को यानी कि एक तरह से चूने को मिक्स करके यहाँ पे इसके ऊपर इसका लेप किया जाता था, ताकि उससे यानी कि एक तरह से किसी भी प्रकार के आपके यहाँ पर कोई समस्या ना हो। और उसी के साथ साथ देखेंगे अपन इसके अंदर कुछ यानी कि मैन होल थे, उन मैन होल की भी व्यवस्था की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर यानी कि एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि यानी कि गार्बेज की कुछ यानी कि गार्बेज है, यानी कि इसके अंदर जो यानी कि आपके पानी यहाँ से आ रहा है, आपका पानी बहने के बाद में मान लो उसके साथ में कोई कचरा भी आ रहा है, तो इस तरह से पर इसको डस्टबिन टाइप के कुछ होंगे जिसके अंदर आपके गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा था वो इसके अंदर भर दिया जाता था। कुछ समय बाद में यानी कि इसको रिमूव किया जाता था, इन गार्बेज को क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था। और इन नालियों के अंदर से यानी किसी प्रकार की यानी कि एक तरह से गंदगी बाहर नहीं आती थी, इसलिए ये प्रणाली काफ़ी उस समय की यानी कि फेमस थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, वो होगी पार्ट 18 के अंतर्गत। और आज यहाँ पर आपका ये था सिंधु आर्किटेक्चर, सिंधु स्थापत्य कला, वो बिंदु हमारा पूरा होता है। ठीक है।